गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज है फिफ्टींथ फैब 2025। तो चलिए अपनी करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। ये हर साल इसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है 15 फैब को। और ये पहली बार कब सेलिब्रेट करा था? 2002 में ये पहली बार सेलिब्रेट करा गया था। ये क्या हाईलाइट करता है? एक तो चैलेंजेस जो कैंसर सर्वाइवर्स के द्वारा फेस करे जाते हैं, ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज़ में। और ये अवेयर करता है कि अर्ली डायग्नोसिस हो सके और फिर अर्ली ट्रीटमेंट हो सके, ताकि जो कैंसर से होने वाली डेथ्स है ना बच्चों की, तो वो बहुत कम हो सके या एकदम ख़त्म हो सके, ठीक है। इस साल का थीम क्या है? इंस्पायरिंग एक्शन। तो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। तो जैसा कि हमें पता है 38 नेशनल गेम्स हल्द्वानी उत्तराखंड में चल रहे हैं, ठीक है। और जैसे कल बताया था 39th वाला जो एडिशन होने वाला है इसका 2027 में, तो उसका जो स्टेट है वो आ गया है। कहाँ बताया था होने वाला है? मेघालय में बताया था ना कि 39th इसका जो एडिशन है मेघालय में होगा। तो 38 जैसे उत्तराखंड में हुआ है, तो इसके मेडल दिए जा चुके हैं। टॉप किसने करा है? सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने लगातार 5वीं बार, 5th टाइम इन द लास्ट 6 गेम्स में 5th टाइम ये टॉप पे रहा है सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। टोटल इनके 121 मेडल रहे हैं, जिसमें से 68 गोल्ड मेडल, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल इनको मिले हैं। फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा है जिसको टोटल थे 198 एंड गोल्ड का देखा जाता है ना, तो गोल्ड थे 54, ठीक है। थर्ड नंबर पे हरियाणा। तो टॉप 3 याद रख लो, काफ़ी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ओन्ड बेवरेज ब्रांड कैंपा कोला अब बन चुका है को प्रेजेंटर किसका? आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग का, ठीक है, जो आने वाला सीज़न है उसके लिए। और इसने किसको हटाया है? पहले जैसे थम्स अप था को प्रेजेंटर, तो अब कैंपा कोला बन चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बुक है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। जैसा कि हमें पता है ये वीर सावरकर जी के बारे में है। थोड़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, लो स्टार मार्क कर दिया। तो इसके ऑथर याद रखना, अरुण शौरी, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यूज़ है, जैसा कि हम सबको पता है प्रेसिडेंट रूल लग चुका है मणिपुर में। सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 356 में आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? जब जो स्टेट है ना, जैसे मणिपुर है, तो उसमें अब स्टेट गवर्नेंस का कुछ नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का, अब उसको सेंट्रल डायरेक्टली हैंडल करेगी, ठीक है। वो प्रेसिडेंट रूल होता है। अभी नहीं पता है कितने टाइम के लिए आया है। मणिपुर के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। और जैसा कि हमें पता है जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बायरन सिंह, तो उन्होंने अभी रिज़ाइन किया था एज अ चीफ मिनिस्टर। तो उसके 4 दिन बाद ही प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में इम्पोज हो गया। जैसा कि हमको पता है 2023 से वहाँ पे बहुत एथनिक वायलेंस हो रहा था, ठीक है। इनके गवर्नर याद रखना, अजय कुमार भल्ला। अब आगे चलते हैं। तो मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, तो वो रेडी है अमेरिका का मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट, अब वो इंडिया को सेल करेगा, ठीक है। ये डील इन्होंने सेट की है, ट्रम्प जी ने और मोदी जी ने डील सेट हो गई है। तो हम F-35 खरीदेंगे यूएस से, ठीक है। और अभी
इनकी रिसेंट मीटिंग में ना इंडिया और यूएस ने मिलके क्या टारगेट सेट करा है कि वो जो अपना बायलैटरल ट्रेड है ना तो उसको डबल कर देंगे। उसको कितना कर देंगे, $500 बिलियन बाय 2030। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आया है 2025 का कि कौन से कंट्रीज में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट रिस्क है। तो हमारे इंडिया की क्या पोजीशन है, 6th रैंक आई है इंडिया की। टॉप 10 कंट्रीज में आया है। इनमें क्या है कि मोस्ट अफेक्टेड नहीं है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं, जैसे सुनामी हो गई या फ्लड आ गई, ऐसे ऐसे। ठीक है, उनको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बोलते हैं। तो ये मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया है 6वें नंबर पे, जो कि ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स, मतलब लास्ट के 30 सालों में जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, शुरू के 5 में कौन है, डोमिनिका, चाइना, होंडुरस, म्यांमार, इटली, और इंडिया आया है 6 पे। कौन पब्लिश करता है ये, जर्मन वॉच पब्लिश करता है ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि जो ट्रांसलेशन सर्विसेज है ना लोकसभा की, तो उनको 6 न्यू लैंग्वेजेस में और कर दिया गया है। जैसे अब तक हमें पता है कि वहाँ पे 10 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन सर्विसेज चलती थी। ठीक है, प्रीवियसली। ट्रांसलेशन सर्विसेज क्या होती है, जैसे हम तुमने देखा है कि क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो लोग बैठे रहते हैं तो मेरा कान में कुछ लगा के रखते हैं, तो जैसे वहाँ पे कुछ डिस्कशन वगैरह चल रहा होता है ना, तो उस कान में जो उनकी लैंग्वेज होती है तो उसको ट्रांसलेट करके वो सुनते हैं। ठीक है, तो अब ये 6 न्यू लैंग्वेजेस में आ गई है, जिसका नाम है बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू एंड संस्कृत। अब आगे चलते हैं। अब है एक इनिशिएटिव हरियाणा ने लॉन्च किया है, हर खेत स्वस्थ खेत। ये कैंपेन लॉन्च किया है टू बूस्ट सोइल हेल्थ। इस इनिशिएटिव के अंदर क्या है, सोइल सैंपल्स लिए जाएंगे 3 से 4 साल तक, एवरी एकड़ से, ठीक है, कलेक्ट करे जाएंगे उनको, और सोइल हेल्थ कार्ड इशू करे जाएंगे फार्मर्स को। ओके, हरियाणा ने लॉन्च किया है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। आदि महोत्सव, तो ये कहाँ होने जा रहा है, सबसे पहले तो कहाँ होगा ये, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली में होगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनोग्रेट करेंगी इसको, 16 फेब को करेंगी। ठीक है, मतलब कल करेंगी। और कौन ऑर्गेनाइज कराता है इसको, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है। इसमें क्या है, जो ट्राइबल लोग हैं ना, हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है, तो उसका जो रिच हेरिटेज है, कल्चर है, क्विजीन है उसके, मतलब उनका जो रिच हेरिटेज है एक तरह से, तो वो सब इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। तो इनको यूनाइटेड किंगडम्स का द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीज़न, इस ऑनरी सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये प्रेस्टिजियस एक अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड, जो कि फॉरेन नेशनल्स को दिया जाता है। तो इनको मिला है टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। ओके, अब आगे चलते हैं। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ये इलेक्ट हुए हैं ग्रीस के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखना, ये रहा ग्रीस का मैप, देख सकते हो। ये रहा हमारा नहीं है, ग्रीस का ग्रीस है, ग्रीस के लोगों का ग्रीस। और इसका कैपिटल क्या है, एथेंस, हमें पता ही है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो।